बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे भारत की जेन जी के बारे में। हाँ, मतलब वो पीढ़ी जो 1997 के बाद पैदा हुई है। बिल्कुल, ये लोग आखिर अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं? क्या वो सोना खरीद रहे हैं या फिर क्रिप्टो में दांव लगा रहे हैं? या फिर वो एसआईपी का एक सुरक्षित रास्ता अपना रहे हैं। ये सवाल आजकल बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? सोना? हाँ, सोने से ही करते हैं। ये सबसे पुराना और कह सकते हैं सबसे भरोसेमंद निवेश है। पर दिलचस्प बात यह है कि जेनजी अपने दादा दादी की तरह गहने नहीं खरीद रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सोना अब मतलब डिजिटल हो गया है। वो डिजिटल गोल्ड पसंद कर रहे हैं। अच्छा, मतलब फोन से ही छोटे छोटे अमाउंट में खरीद लिया। हाँ, और इसमें न तो लॉकर का झंझट है, न ही कोई मेकिंग चार्ज। और सरकारी गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज, वो भी तो इनकी पसंद है। वो भी है, क्योंकि वो सुरक्षित है और उन पर टैक्स भी बचता है। तो एक तरह से जेन जी सोने को अपना तो रही है, पर एक मॉडर्न अंदाज में, सेफ्टी के लिए। तो एक तरफ हो गई सोने की सेफ्टी, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया है, तेज रफ्तार और हाई रिस्क वाली। अब क्रिप्टो की बात कर रही हैं? हाँ, क्रिप्टो करेंसी। ऐसा लगता है कि जेन जी इसमें सबसे आगे है। वो हैं भी। भारत आज क्रिप्टो अपनाने में दुनिया में नंबर 1 पर है, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इसी पीढ़ी को जाता है। क्या ये सच है कि सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेशक इसी एज ग्रुप के हैं? हाँ, आंकड़े यही बताते हैं। ये पीढ़ी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती है और बाजार के उतार चढ़ाव को एक मौके की तरह देखती है। तो क्रिप्टो उनके लिए पंखों की तरह है जो उन्हें ऊंची उड़ान दे सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी तो उतना ही है। रिस्क तो है, और वो ये जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सोना हो गया, क्रिप्टो हो गया, लेकिन एक और रास्ता है जो इन दोनों के बीच का लगता है। आप एसआईपी की बात कर रहे हैं? हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम कह सकते हैं आराम से पकने वाली स्वादिष्ट खीर। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। ये निवेश का वो तरीका है जहाँ हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके लंबे समय में एक बड़ी रकम तैयार की जाती है। जैसे अगर कोई हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता है, तो 10 साल में वो लगभग 12 लाख रुपए बन सकते हैं। ये कंपाउंडिंग की ताकत है। और जेनजी इसे अपने बड़े सपनों के लिए इस्तेमाल कर रही है ना, जैसे घर या गाड़ी खरीदना। बिल्कुल, एसआईपी एक मैराथन की तरह है, धीरे धीरे लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जेनजी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगा रही है? सोने में, क्रिप्टो में, या म्यूचुअल फंड्स यानी एसआईपी में? हाँ, यही तो। क्या कहते हैं आंकड़े? देखिए, आंकड़े एक बहुत साफ तस्वीर दिखाते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 58% स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है। अच्छा, मतलब एसआईपीज में? हाँ, एसआईपीज उनकी पहली पसंद है। जेनजी एक ही जगह सारा पैसा लगाने की गलती नहीं कर रही। मतलब वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, वो अपना जोखिम कम कर रहे हैं। एसआईपी लंबी दौड़ के लिए, सोना सुरक्षा के लिए, और फिर पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा क्रिप्टो में तेज मुनाफे के लिए। वाकई काफी समझदारी भरी स्ट्रैटेजी है। तो अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। अगर आपको आज 1,000 रुपए निवेश करने हो, तो आप इन 3 विकल्पों में से किसे चुनेंगे? सोना, क्रिप्टो या एसआईपी? और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा। ये एक अच्छा सवाल है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।